पे नॉर्मल स्टेकिंग को बंद कर दिया गया। जी सिस्टम ने नहीं, आपने और हम लोगों ने। जी सिस्टम ने कभी ये नहीं बोला कि आप पॉलीगन पे स्टेक मत कीजिए, जी। लेकिन सिस्टम ने ये बताया कि भाई सेम स्टेकिंग को यदि आप अनुबीस पे करोगे तो आपको हाँ प्रॉफिट ज्यादा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। और जी ये सिंपल सा है कि सिस्टम ने, पॉलीगन थर्ड पार्टी है, अनुबीस अपना खुद का है, तो जी। अनुबीस की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अनुबीस में ज्यादा से ज्यादा ऑफर, जैसे हमको पहले साल में पॉलीगन पे एक एलजीएनएस पे 27 एलजीएनएस का ऑफर था, हमारा एपीवाई बहुत ज्यादा था। हालांकि बराबर आज सर। भी हमारा एपीवाई 792 से बढ़ के 950 हो गया है। तो बराबर हमारा अब जो रिबेस आएगा वो ज्यादा आएगा। हाँ तो जब भी प्राइस कम होता है तो हम ये देखते हैं कि प्राइस कम हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि सिस्टम ने उसको रिकवर करने के लिए आपको नंबर ऑफ एलजीएनएस बढ़ा दिए। तो अभी यहाँ पे ये 8 दिन का ऑफर जो दिया है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा पैनिक आया है कि मेरा तो वीवन तो हो गया, लेकिन जिंदगी में मैं कभी एनएफटी खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो जी। भैया ऐसा नहीं है कि आप एनएफटी नहीं खरीद पाओगे। सिस्टम हाँ आपको सिर्फ ये ऑफर कर रहा है, और आपको नहीं कर रहा है, जो कैपेबल है उसके लिए ऑफर कर रहा है हाँ कि यदि वो लोग यहाँ पे 10,000 एलजीएस की स्टेकिंग, और सिस्टम क्या बोला है, सिस्टम ने ये बोला है कि डाई इकट्ठा करो, पॉलीगन पे उसको स्वेप करो, और जी अनुबी पे जाके स्टेक करो। जी। तो काफी पिछले 2.5-3 महीने से पॉलीगन के ऊपर से बड़ी बाइंग जो बंद हो गई थी, और प्राइस नीचे 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 जा रहा था, तो एक ही रास्ता है प्राइस को अप्रिशिएट करने का कि अनुबीस को छोड़ के पॉलीगन पे स्वेपिंग ज्यादा हो। बराबर सर। और डेंट चूंकि बहुत बड़ा लग चुका है, जी। डेंट छोटा नहीं है, $6 का कॉइन आज 2.3 पे गया है, तो डेंट बहुत बराबर बड़ा है। बराबर सर। तो बड़ा डेंट आया है तो उसको रिकवर करने के लिए बड़ी रिकवरी चाहिए सर। बराबर सर। तो बड़ी रिकवरी के लिए जो बड़े लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जैसा आपने और हमने आईएलओ में भी देखा कि इनने दस हाँ हजार डॉलर मांगा था आईएलओ में, और जी पहले 100 लोग 1-1 लाख डॉलर से स्टेकिंग किए थे। जी तो वैसे ही यहाँ पे जो कैपेबल लोग हैं, वो अगर एनएफटीज को लेने के लिए 10-10 हजार एलजीएनएस की स्टेकिंग करेंगे वन टाइम, तो हमको जी। पंप देखने को मिलेगा। बिल्कुल मेरा। तो पॉलीगन की लिक्विडिटी को वापस बढ़ाने के लिए और प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए 8 दिन का ये एक मैकेनिज्म दिया है। ये मैकेनिज्म 90 दिन रहेगा ऐसा नहीं है, 10वें दिन हाँ रहेगा ऐसा नहीं है, हाँ। सिर्फ 8 दिन का एक वो है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि 10,000 रिलीज नहीं होगा, या आगे आके कुछ और गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और हमारा नुकसान हो जाएगा, बराबर। तो उनके लिए जो इन्वेस्टर हैं वो फ्री बैठे हैं कि $3,500 में हमसे ले जाओ भाई। नहीं सर, इसमें तो कोई इशू है नहीं। आज की सर जो कहानी घटना घटी आज, मतलब मैंने आपको भी कॉल किया, और आज की जो कमान संभालने में अपने जितेंद्र सिंह जी और ईश्वर लाल जी को मैं बहुत मतलब धन्यवाद दूंगा सर, कि उन्होंने अच्छी कमान संभाली। और जब मेरी आपसे बात हुई, तो मेरी तो सर टीम की स्थिति ये है कि सारे लीडर भी सुन रहे होंगे, कि मैंने जब पैसा डलवाया तो यही बोल के डलवाया था कि किसी भी व्यापार को करने से पहले याद रखना कि लॉस भी जा सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो ही आप मेरे साथ जुड़ना, मतलब मत जुड़ना कि आप कल से मुझे पूछोगे मेरे को घाटा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और मैंने ये तक कह रखा है कि सेंट में भी रेट जा सकता है। मैं कभी गलत कन्वेंस इसलिए नहीं करता हूँ सर कि होने कुछ भी हो सकता है। तो मेरी टीम की कंडीशन ये थी सर कि सिंगल एक व्यक्ति था जो पैनिक था, बाकी कोई पैनिक नहीं था, और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। सर सेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि एलजीएनएस बनता ही $1 पे है। बस यही पूछना चाह रहा था सर। आज टीम तो का क्वेश्चन यही सेंट था कि कहां तक जा सकता है। $1 से नीचे, मैं आपको बता दूं, मुझे जो मेरे सीनियर से बात करके मैसेज मिला है जी। कि अगले 2 महीने तक प्राइसिंग $2 से $3 के बीच में मूव करेगी। बराबर सर। और उसके बाद तब तक इतने सारे फंक्शंस आ जाएंगे जी कि लिक्विडिटी को वापस फुलफिल कर लिया जाएगा, जी। और लिक्विडिटी जैसी फुलफिल हो जाएगी, प्राइस एप्रिसिएशन हमको रोज दिन ब दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सर ये बात मानी, जैसे पिछली बार जब अपनी बात हुई थी तो सबका ये कहना था भाई, कुछ लोगों का, कि $4 पे शुरू हुआ था, 4 से नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो सर ये कंफर्मेशन अगर मिल जाता कि 1 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये मतलब कोई गारंटी तो है नहीं सर कि भाई आप अपने दम पे बोलेंगे या डाउ बोले कि भाई कोई ऑथेंटिक है भाई इससे नीचे नहीं जाएगा, तो खाली लोगों को ये हो जाए कि भाई किसी भी सूरत में उससे नीचे नहीं जाएगा। तो एक ढाढ़स बन कुछ है ही नहीं सर, क्योंकि सेंट तो बहुत बड़ा होता है सर। 000 करके इतना सेंट ले जाएगा कि इनके टेंट उखड़ जाएंगे सर। तो खाली ये जानना चाहता हूं सर मैं कि इसका कोई ऑथेंटिक जवाब है क्या। जैसे आपने बोला $1, तो सर ये आज से, ऑथेंटिक जवाब है क्या। हाँ हाँ, मैंने आपको जो $1 बोला, आज से कुछ समय पहले जब हमने शशि शेखर शर्मा का जूम कंडक्ट कराया था, वो जी 4 घंटे का सेशन था, और जी उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जी किसी भी स्थिति में यदि ये $1 से नीचे जाने की पोजीशन में जाता है, तो वहां पे जी सिस्टम, हमारा ट्रेजरी ओवरव्यू
वहां से जी फंड वहां शिफ्ट होता है और सिस्टम खुद जी एलजीएनएस को बाईबैक करना शुरू कर देता है। तो ये जी सिस्टम पैरेलल बाईबैक प्लानिंग के साथ डे फर्स्ट से अवेलेबल है। जी। आज तक इस सिस्टम को अपने ट्रेजरी पूल को खर्च करने की नौबत नहीं आई है। अच्छा, मतलब यही क्या सर, आज जितने भी हमने एनालिसिस जितनी साइडें करी है, उसमें पॉइंट 80 से लेके 3 बता रहा हूँ, दिसंबर तक या अक्टूबर तक के पॉइंट 80 से 3 तक चले गए, उससे वो नीचे सर जाने का आपने किसी गूगल ने से पूछा है, कॉइन डाटा से? नहीं नहीं, मैंने 4-5 साइडें करी सर, एनालिसिस लगभग लगभग मैं करता हूँ, हो सकता है कुछ गलत भी हो हाँ, सकता है सर, तो एक भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है बिल्कुल। कि सर जैसे मैं सहमत हूँ आपकी साइड तरफ से। वो जो हाँ साइट्स हैं वो जी, टोकन के बाय और सेल के हिसाब से अपना एनालिसिस देती हैं। बराबर सर। और हाँ वो कोई परसेंट तो बताते नहीं है हम सर। बेस्ड हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ हमारा जो आधारशिला है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बाकी सर जैसे तो आपने ये हमारे जवाब स्मार्ट दिया था। कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी मेंशन है कि जी यदि किसी भी तरह की विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जाए, सिस्टम अपने आप अपने ट्रेजरी हमने क्यों रखा हुआ है सर? ट्रेजरी जो हम देखते हैं कि जी लगभग लगभग 14 करोड़ से डॉलर से ऊपर का वहां पे वो है। 230 हमारे पास बिटकॉइन रखे हुए हैं, हमारे पास इथेरियम है, हमारे पास क्रिप्टो का बहुत सारा एसेट्स है। वो सब किस हाँ। दिन के लिए है सर? वो सब क्यों दिखाया गया है? वो सिर्फ इसी दिन के लिए और इसलिए दिखाया जा रहा है कि सिस्टम वहां से अपने आप बायबैक करेगा ही करेगा। लेकिन सर ये पहली बार हुआ है कि कल भी 10 से 12% घटा और आज भी घटा, तो ट्रेजरी स्टार्ट ही नहीं हुआ सर बिल्कुल भी। मैंने जितेंद्र सिंह जी से पूछा, बोला इस बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो सिर्फ सर प्राइसिंग पॉलीगन पे जितनी तेजी से घटा है, क्या जी अनुबीस पे भी उसी तेजी से घटा है? हाँ, उस पर नहीं घटा सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि सबको क्लियरिफिकेशन हो जाए सर, कि सारे तो ही परेशान थे इसी ये बात चीज को लेकर। समझिए ना कि पॉलीगन सिर्फ माल हाँ निकाल के बेचने का काम कर रहा है और अनुबी हाँ सिर्फ खरीदने का काम कर रहा है। हाँ तो पॉलीगन और अनुबी को वापस इक्वल करने के लिए और इतने बड़े डेंट को वापस रिपेयर करने के लिए 10,000 एलजीएनएस से छोटा फंड मैनेजेबल नहीं लगा। 10,000 डॉलर जी का फंड वहां पे, 10,000 एलजीएनएस का फंड आपसे मांगा गया है। और मांगा गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यदि आप ये नहीं दोगे तो आपके डाउरी रिवार्ड रोक दिए जाएंगे। हाँ वो तो एनएफटी आप देंगे। जैसे आज अभी नीलेश भाई मेरे साथ बैठे हैं, उनका वी3 जी से प्राइस घटने से वी2 हुआ। उनके पास एक जी एनएफटी था, उनके पास डाउ में जितना था उन्होंने क्लेम कर दिया। जी तो ये स्मार्ट लोग भी हमारे साथ हैं। जो ईश्वर जी ने मेरे को फोन करके कहा था, सर आपदा में क्या कहा था ईश्वर जी? अवसर। अवसर। हाँ सर, यस तो सर, यस सर। आपदा में हाँ अवसर, बोलो। तो वो एग्जांपल नीलेश वैद्य जी मेरे साथ बैठे ही हैं। हाँ, पर वो आपदा में अवसर लेने में मिल चुक गया। हाँ। नहीं कैसे तो चुक गए तुम, तुम्हारे पास वो लोन तो मैं वगैरह नहीं थी? वो अरे सेंगर सर, साहब अच्छे से बता पाएंगे। मैं 5 मिनट में ही चुक गया ना, 5 मिनट में वापस विथ्री हो गया। चलिए, बधाई हो। सेंगर साहब, और कुछ आदेश आपका? बस सर, आ रहे सर आदेश के साथ सर निवेदन सर, ताकि सर क्या सब टीम इस बारे में अब कंफ्यूज नहीं होगी कि भाई $1 तक ढाढ़ा सरकेगी सर, ये तनाव खत्म हो गया ना देखिए, सर। हमने हमने डे फर्स्ट से कहा है कि हम जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल सर। हमने डे फर्स्ट से कहा है हम स्टेकिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल सर। और हमने इसके साथ ये कहा है कि आपको जब तक ये प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो, आप बड़ा स्टेकिंग कीजिए मत। जी और बड़ी स्टेकिंग यदि आप करते हैं तो भगवान के लिए हर 15 दिन में प्रॉफिट के एलजीनेस, वो एलजीनेस जिसके लिए आपने पैसा नहीं दिया है, वो जो आपको जी फ्री में एज अ रिवार्ड मिले हैं, उनको बेच के अपने प्रिंसिपल को कम करते चलिए। हाँ बराबर सर। और जिस तरह से ये सारी चीजें जिन जिन लोगों ने की हैं, वो संतुष्ट हैं, वो सेटिस्फाइड हैं। और जो सिर्फ नंबर ऑफ टोकन बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन सर जैसे मान लो आज जिसने भी आपसे कहा कि 2.5 से 3 मतलब 2 महीने रेट चलेगा, जो सीनियर वगैरह जो भी होंगे सर, है ना, कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी सर कि क्या बोलते हैं, ये दोनों की लिक्विडिटी ऐड कर देंगे तो रेट 8 से ऊपर जाएगा। ये भी अपनी मीटिंग में बात हुई थी शायद उस दिन V1 वाले में सर, तो वो बात भी सर मतलब बिल्कुल ही मायने से चली गई और नई बात आ गई सर ये। क्या क्या होता है सर, 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है, जी 65 से ज्यादा देश है। बिल्कुल सर। और हमारा जो परसेंटेज है वो लगभग हाँ 12% है विश्व की कम्युनिटी में, ओरिजिन में। जी तो हमेशा, अब मैं पिछले 8 दिन के मैं अपनी टीम के बारे में बताऊं तो मेरी जी टीम से, यहाँ विश्वास जी होंगे, विदुर जी। तो आज से 8 दिन पहले एक व्यक्ति ने 48,000 एलजीएनएस एक साथ सेल किए, फोर्टी एट हाँ थाउजेंड एलजीएनएस। जी और कल 9,000 एलजीएनएस सेल हुए एक साथ। जी हम हर सब लोगों से रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ कर के थक गए कि भाई, आपको अगर कल पेमेंट की आवश्यकता है और आपको यदि आज पता है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप 15-20 वॉलेट बनाइए।
उसमें अपने 50-50 एलजीनेस भेज दीजिए और एक से अनस्टिक करना शुरू कीजिए। 10वें नंबर तक आएंगे, 5 मिनट हो जाएगा। फिर पहले नंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर 10वें नंबर तक आ जाइए। तो इस हाँ टाइम पीरियड में नया बिजनेस आएगा और डेंट नहीं आएगा, प्राइस डिप नहीं मारेगा। बराबर। तो एक तरफ तो ये है कि पॉलीगन में नया बाइंग जा नहीं रहा है, हाँ और दूसरी तरफ आप 5-5 10-10 हजार एलजीनेस एक साथ सेल कर रहे हैं। फिर आप बोलते हैं प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। तो इसमें कोई मालिक थोड़ी है सर, आप और हम ही मालिक है ना। टोकन मिंटिंग हाँ। आप और हम कर रहे हैं, लिक्विडिटी आप और हम मैनेज कर रहे हैं, और अब हम ब्लेम करते हैं कि प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। तो नहीं सर, मैं ये आपकी बात पर्टिकुलर मानी आपके तुमने। ऊपर इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं ये सारी हाँ कम्युनिटी की हाँ बात कर रहा हूं। जैसे आज भी जब प्राइस अप्रिशिएट होने लगा, तो मैंने हाँ मेरे टेलीग्राम में एक मैसेज डाला हाँ। कि कृपया करके अपनी टीम को ये बोलिए कि बाय करना हो तो 50-50 सेल करना हो तो 50-50 सेल करो। और यदि 100 $50-50 भी यदि आप यहाँ बाइंग में डाल सकते हो, हाँ तो हो सकता है कि अच्छा प्राइस हमको देखने को मिल जाएगा। हाँ। तो हम हमारा पैसा लगा के नीचे जा रहा है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन जब उसको उठाने का कोई प्रयास करता है, तो हमारे में से कोई एक होता है जो एक बड़ी सेल करके वापस वो मेहनत को खराब कर देता है। हाँ लेकिन सर इस चीज के लिए किसी को बाउंड इसलिए नहीं कर सकते कि कम्युनिटी 25 लाख है सर। मान लो 1 लाख ने बाय किया, सर मेरी बात समझना सर, 1 लाख ने बाय किया और 24 लाख प्रॉफिट बचा के बैठे हैं, तो कभी भी बेचेंगे सर तो सेलिंग तो आएगी आएगी सर। सर देखिए, सिस्टम अपने को यहाँ कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर हाँ ये सिस्टम ने इतने सारी कंडीशन दी, एक कंडीशन जी। वो और दे देता है कि एक बार में आप 50 से ज्यादा एलजीनेस को अनस्टिक नहीं कर सकते। हम्म। फिर आपको अनस्टिक करना है तो आप, सिस्टम हम्म। तो आज भी बोल रहा है कि $1 लाख भी आप अनस्टिक करते हो तो मैं आपको डाई देने को तैयार हूं। बराबर। लेकिन आप और हम, जिसको इससे बेनिफिट लेना है, जिसको इसमें आगे बढ़ना है, उसको तो ये करना चाहिए ना कि भाई ये मेरा ही पैसा तो है जो नीचे जा रहा है, मेरे पैसे को ऊपर कैसे लाना है। हाँ, तो मैं क्या मेरी टीम को इतना कन्विंस नहीं कर सकता कि तू अनस्टिक करना है भाई, तो 50-50 करके अनस्टिक कर ले। हाँ सर, लेकिन एक चीज है, जैसे मेरी टीम में 100 जने, मान लो आप ऐसे उदाहरण 100 जने, एक आदमी ने पूछा कि भैया मुझे 1000 का बेचना है, मान लो 1000 का बेचना है, तो मैंने उससे कहा तू 50 बेच। लेकिन उसी में से अगर 20 जने बोलते हैं सर कि 50-50 बेचना है, तो कैसे भी करके 1000 की सेलिंग तो आएगी आएगी सर वो। चलेगा, हाँ चलेगा। ये क्या हो उसमें गया। टाइम डिफरेंस होगा, और एक हाँ। ही वॉलेट से डंप होता है तो दिक्कत आती है। बहुत सारे मल्टीपल वॉलेट में जब हम जाते हैं, क्योंकि हम हर सेकंड में देख रहे हैं, हम पिछले 2 साल से डेक्स स्कैनर ओपन करके देख रहे हैं कि रात को 2 बजे भी हम यदि डेक्स स्कैनर ओपन करते हैं तो हमको बाय भी मिल रहा है, सेल भी मिल रहा है। सुबह देख रहे हैं तो बाय सेल मिल रहा है। तो 24 आवर्स में एक सेकंड ऐसा नहीं जाता जब यहाँ पे बाय या सेल ना हो रहा हो। तो अच्छा जाके सर चलो वॉल्यूम एक 50 बात, मिलियन 60 मिलियन जाता है। ये बात मैंने आपकी मानी, आपने बता भी दिया ना, अपन ने टीम को समझा भी दिया। अब इनकेस सर ये हाथ में तो है नहीं अपने, अगर मान लो यही सिस्टम चलता रहा कि मूर्खों की संख्या बढ़ती रही, तो कंडीशन क्या बनेगी सर, क्योंकि ये तो मूर्ख लोगों की संख्या है सर, कोई मानेगा तो है नहीं सर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर। तो सर दोनों अपना काम करते रहेंगे। मेरे को वो एक कहानी याद आ रही है कि एक महात्मा जी नदी में नहा रहे थे, बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। तो वही तो उनको सर, दिख रहा था ईश्वर कि लाल जी कह रहे उनको क्वेश्चन दिख पूछे, रहा था मैंने कि क्वेश्चन डूब इससे जाएगा, उत्तर मर भी क्या जाएगा। देंगे सर। वो जब भी उसको हथेली पे लेते वो डंक मार देता, अरे ईश्वर फेंक लाल, देते। एक मिनट सर, एक मिनट, ईश्वर लाल जी क्वेश्चन का आंसर दो। सर कहाँ गए। अरे सर पूरी कम्युनिटी बैठी है, आपने तो सर जो सवाल का जवाब दे सकते हैं वो करो ना। अरे तो यही तो मैं बोला था कि कुछ सवाल ऐसे हैं कि सर भी क्या कर लेंगे। भाई सर अपने सीनियर हैं, वो भी इंसान, क्योंकि ये डाव जानता है और कंपनी जानती है, सभी लोग सुने। देखो मेरे को क्रिप्टो करते करते 6 साल हो गए, और ये अपन सब जानते हैं अखिलेश जी पूरी सर्विस दे रहे हैं, टीम लीडर की सारी चीजें सर निभा रहे हैं। लेकिन ये सब ध्यान रखें कि इस चीज में अगर अपन कूदे हैं तो ये वो बिजनेस नहीं है कि रोज अपन ने कमाया और रोज खा लिया। इसमें ये याद रखना कि जितना लंबा इंतजार करोगे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये सहन करने की क्षमता टीम में होना चाहिए। सर मेरा क्योंकि मैंने, अनुभव में, सर आपने बोल ही दिया तो मैं एक ही अनुभव बताता हूँ। सर ने जो एक बात बोली थी ना, हम्म, मैं आपके साथ का ही, अपन साथ के ही बिजनेस में हैं, जब से मैं इस व्यापार में आया हूँ, एक भी व्यक्ति जिसने अपना प्रॉफिट सेल किया है पैनिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी टोकन बाय कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो हर महीने सेल करता है, तो किसी भी कंडीशन में रेट कहीं पे भी चला जाए वो पैनिक नहीं है। समस्या है तो आज जो सर को जो आज जूम कॉल किया ना, वो रेट को लेके तो सर है ही नहीं। सिर्फ ये है कि ये जो नए नए एकदम से तत्काल रोज नए नए मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो की लीडर्स हैं वो भी देखो डिस्टर्ब हो देखो रहे हैं। ईश्वर लाल जी, सुनो सुनो, आज जो मीटिंग है सब रेट को लेके ही है। अपन बातें कुछ भी कर ले, आज सबके मन में यही था कितना रेट जाएगा, सर इतने मेरा फोन सब मेरा आपस में मेरा हुए। मेरा मेरा एक निवेदन है
कि हाँ। रेट को लेके तो पहले दिन से बात है सर, कंपाउंडिंग का बिजनेस है, आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपना बिजनेस पूरा अनस्टेक करके ये बाहर हो बातें सकते हो। सुनो, ये बातें तो अपन ने मीटिंग में सब समझा चुका हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई सर सर से मेरा अपन पूछना अपन कार्य सर ये अपन था। यहाँ पे एक दूसरे को समझाने के लिए बैठे हैं, अपने सवाल का जवाब तो लेने के लिए सुनो, बैठे मेरी हैं। बात सुन लो, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले मेरी सुनो। सिंगर साहब, हम्म, जी सर। हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे आएंगे, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज ठीक है। है सर, ठीक है हाँ। सर, तो ठीक सर। जय श्री राम सर, आगे जय कंटिन्यू श्री करें सर राम, आप। थैंक यू वेरी मच। उमेश गुगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ गुगे जी, सर, वियतनाम का टिकट करवा लिया ना? हाँ कर लिया सर। ग्रेट, पिछली बार बाली में बहुत मजा आया था आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। और आपके साथ में मुलाकात होती है और नॉलेज में बहुत एक अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसा लगता है, इसलिए टूर तो मिस नहीं करने को होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं, पुणे मुंबई अप डाउन चालू है तो थोड़ा सा इसलिए इतना ब्रीफ मुझे नहीं पता चला जो हुआ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर कि अनुबीज हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्चिंग? कुछ डाउ से कुछ मैं इंडिकेशन आ रहे हैं? 2027 में। ओके, 2000 मतलब यहाँ से 1 ईयर? ओके। नहीं, यहाँ से 1 ईयर नहीं है, यहाँ से 6 महीना है। 30 लाख होल्डर्स होने के बाद ओके, स्टेबल कॉइन ए और अनुबी दोनों आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो सर अभी अगर यहाँ से 6 महीने पीरियड अनुबीज को लॉन्चिंग को है, तो एलजीनियस को सपोर्ट जो अभी हम पिछले 6-7 महीने से फेस कर रहे हैं कि प्राइस जो है लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उसको बायबैक के लिए प्रॉपर यूटिलिटी सपोर्ट जो अनुबीज में दिख रहा है बर्निंग का, तो वो तब तक 6 महीने के लिए कुछ प्रोविजन, कुछ प्लानिंग, कुछ शेयर कर सकते हैं सर? डाओ का कुछ है उसके बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। शायद आप बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन हुए, हाँ क्योंकि सर, ये हाँ। ये सारे मैटर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्या अच्छा। हुआ, अनुबी ब्लॉकचेन आने के बाद और आईएलओ आने के बाद हम्म। 90% बिजनेस स्विच हो गया अनुबीज पे, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे। राइट, और हाँ। पॉलीगन पे केवल एक काम बचा कि हमने जो एनर्जी बनाने के लिए एलजी ने स्टेक किए थे, या हमने 300 दिन या 600 दिन लॉन्ग टर्म में जो भी एलजी ने स्टेक किए थे, हम उसको वहां से क्लेम करते गए और सेल करते गए। राइट, हाँ। तो आपके पास दो दो बॉटल्स हैं। एक में हम्म। से निकलता जा रहा है, तो उसकी हालत ये हो गई सर। हाँ, टरबाइन के लिए भी हम वहां से शिफ्ट कर रहे हैं अभी पॉलीगॉन से। हाँ, और एक में भरता जा रहा है, तो वो फुल पे हो गया। तो हम्म। हमको क्या करना है, हमको इसको यदि वापस करना है तो इसको रिफिल करना है। तो इसको रिफिल यदि मैं इस बॉटल से करता हूँ, तो मैंने तो इस हाथ का इस हाथ में वापस दे दिया। हम्म। तो सिस्टम को ने ये किया कि कल का जो ऑफर आया बहुत पावरफुल ऑफर है। हम हम्म। सिर्फ इस नजरिए से देख रहे हैं कि मैं एनएफटी नहीं खरीद पाया तो मैं तो बर्बाद हो गया। हम्म। लेकिन सिस्टम ने एक्चुअल में पॉलीगन की प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए ये ऑफर दिया कि भाई पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे जाओ, 10,000 हम्म। एलजीएनएस का डाई 1 क्लिक में डालो, और 1 क्लिक में अगर नहीं डाल सकते तो जितना भी डाल लो, हम अगले 8 दिन में उसको जितना भी आप डालोगे वो 10,000 हो जाता है, तो हम आपको एक एनएफटी दे देंगे। ओके। और नहीं होता है तो क्या मेरे को एनएफटी कभी नहीं मिलेगा? तो डाउ ने हमेशा ये कहा है हमको कि एनएफटी एज अ एयर ड्रॉप आपको हर समय मिलेगा, ऑप्शन बदलते रहेंगे। ओके, जैसे अभी जेनेसिस में शुरू था तो वहां से चेंज हो गया। हाँ, आईएलओ से शुरू हुआ ना सर। हाँ, राइट राइट। पहले आईएलओ में 10,000 पे एक एनएफटी दिया, तो आप 1,000 लोगों को एक जेनेसिस एनएफटी दिया। जो लोग वहां से चूक गए उनको जेनेसिस 360 दे दिया। हम्म। और सिस्टम ने कितना अच्छा काम किया, सिस्टम को मालूम है कि हर व्यक्ति कैपेबल नहीं है एनएफटी बाय करने के लिए, तो सिस्टम ने एनएफटी को ट्रांसफरेबल रखा। हाँ, वो बहुत बढ़िया रखा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उस ट्रांसफर का भी फायदा नहीं उठाया। हम्म। जबकि पहले दिन जब ये जेनेसिस एनएफटी आया था, उस दिन 1,000 लोगों का जो हमने रखा था रात को विवन एंड अबाव का, हम्म। और हमने मैसेज कन्वे किया था कि आप हम्म। किसी भी इन्वेस्टर को वियतनाम क्वालिफाई कराओ और उसका एनएफटी खुद यूज कर लो, क्योंकि एनएफटी का उसको तो कोई यूज केस है नहीं। राइट। लेकिन ये मत मानिएगा कि एनएफटी का यूज केस नहीं आने वाला है। एनएफटी आरडब्ल्यूए में काम करेगी, रियल वर्ल्ड एसेट में। अच्छा। तो एनएफटी सिर्फ आपको डाउ रिवार्ड लेने के लिए लेना है ऐसा नहीं है सर। हम्म। एनएफटी के मल्टीपल यूजेस आने वाले हैं। हम्म। तो एनएफटी पे यदि सिस्टम फोकस कर रहा है, नॉन फंजिबल टोकन पे सिस्टम यदि फोकस कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी यूटिलिटीज और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ एनएफटी के ऊपर ही काम करने वाले हैं। अच्छा। समय बदलते जाएगा और सिस्टम अपने आप को टफ करता जाएगा। टफ किन लोगों के लिए? जो न्यू कमर्स हैं।
लेकिन जो पुराने हैं और जो सिस्टम को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो एलजीएनएस को सिर्फ रोज अपना पैसा बनाने का माध्यम समझ रहे हैं, वो परेशान हैं और परेशान होते रहेंगे। इस सिस्टम के इस सिस्टम के हिसाब से फॉलो जो करता चलेगा वो बेनिफिट में रहेगा, और जो अपना दिमाग लगाएगा वो हमेशा परेशान रहेगा। अच्छा अच्छा। और अभी सर हम जो टरबाइन कर रहे हैं, अगर एलजीएनएस से टरबाइन करने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 33% रिडक्शन हो रहा है। मतलब अगर मैं 100 कॉइन टरबाइन कर रहा हूँ तो 67 मुझे विड्रॉ होते होते हाथ में आ रहे हैं। तो ये जो गैप है 33 कॉइन्स का या 33% का, ये एक्सपेक्टेड है आगे जाके धीरे धीरे कम होना? ये तब तक रहेगा सर जब तक पॉलीगन का प्राइस और अनुबी का प्राइस एक ना हो जाए। ओके अच्छा। आपने ये तो कैलकुलेशन कर लिया कि 67 आपके हाथ में है, राइट राइट। लेकिन आप दोनों तरफ से 100 को निकालिए, दोनों के जितने एलजीएनएस आ रहे हैं उसको डाई में कन्वर्ट कीजिए, आपको $1 का अंतर भी नहीं मिलेगा। ओके अच्छा। क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं सर दुनिया में। हम्म। यदि आपको ये बेनिफिट मिल जाए कि आप पॉलीगन के कॉइन को एलजीएनएस अनुबीस पे शिफ्ट कर दीजिए और अनुबीस के प्राइस को आप ले लीजिए, तो लोग यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाएंगे, वो अपनी टीम से बोलेंगे पॉलीगन का प्राइस से दे दे, और खुद अनुबीस के प्राइस से बेच के वो पैसा कमाएगा, वो बाकी काम छोड़ देगा। राइट। मतलब उधर लिक्विडिटी हिट हो जाएगा अनुबीज में उसकी वजह से। वहां प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आदमी दूसरा काम करने थोड़ी जाएगा ना, वो यही करेगा कि चलो ठीक है, दिन भर में 10,000 कॉइन खरीदो टीम से पॉलीगन के, अनुबी पे जाके सेल आउट करो और डिफरेंस में अपना एंजॉय करो। राइट। एक दरवाजा बंद रखा है वो तो सिस्टम के हेल्दीनेस के लिए बहुत अच्छा है। सेल टैक्स लगाया इसलिए कि लोग आर्बिट्रेज ट्रेडिंग नहीं कर पाए। अवॉइड कर। राइट। क्लियर सर? यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यस सर, गणपति पवार जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम पवार साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी आदेश करें। प्राइस को लेके सर मार्केट में क्या है, पैनिक तो रहता ही है, लेकिन क्या है जो जिनको सिस्टम के ऊपर बिलीव है उनको उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये V1 वालों के रैंक के लिए, क्योंकि क्या है लीडर जो मार्केट में काम करते हैं ना, तो इस प्रोजेक्ट में रैंक के लिए ही काम करते हैं, बिजनेस भी वही लेके आते हैं। तो मैं तो चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है 1 वीक बाद देखते हैं जो भी होगा। बाकी ये चाह रहा था कि इसमें एक आधा रैंक और ऐड करे सर, छोटा टारगेट भी दे पब्लिक के लिए, ताकि छोटे छोटे लोग जो बिजनेस लेके आते हैं तो उनको भी कुछ अच्छा सर अपॉर्चुनिटी मिले तो बेस्ट एक होगा। एक एक V1 का एक V1 का कितना बिजनेस, कितना इनकम एक्सपेक्ट करते हैं आप पवार साहब एक महीने में? V1 का इनकम तो सर कम से कम मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए तो आता ही है आज की डेट में, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम है, और ये कब तक आता रहेगा सर? ये तो कंटिन्यू है, उसको बढ़ते क्रम में रहेगा। जब तक हम V1 रहेंगे तब तक आता रहेगा। जी जी जी। तो मुझे कोई ऐसा बिजनेस आप बता दीजिए जो मंथली आपको 2.5-3 लाख का एश्योरेंस देता हो, और आपको ये कहता हो कि ये NFT आप नहीं फ्री नहीं में भी ट्रांसफर ले सकते हैं किसी से। नहीं नहीं नहीं, एनएफटी का ठीक है, लेकिन वो जो अभी जो किया है ये थोड़ा सा, ये पैनिक वाला ही था मैटर, कि सर नए न्यू कमर जो बंदे हैं वो कि सर ये पहले ही हार गए, 80,000 तो बहुत ज्यादा था। हाँ सिस्टम ने आपको ये नहीं कहा है कि जीवन भर आपको 10,000 एलजीएनएस पे ही NFT मिलेगा। जी 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 सिस्टम ने ये ऑफर 8 दिन के लिए पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए दिया है। जी 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 जी। हो सकता है 8 दिन बाद कुछ बेहतर हमको देखने को मिले। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि V1 के पहले एक कोई ऐसी और रैंक डाउ को सजेशन करे सर, कि 25,000 तो वो कभी V1 के सपना ही नहीं देख पाते, मैं जितना आपको मैं धंधा आपको पिछले मैं 6-6 महीने से आपको लोग लगे एलजीएनएस का मैं आपको पवार साहब एलजीएनएस का बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ, हैं। और आपके माध्यम से सभी लोगों जी को। जी 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 एलजीएनएस एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, मनी गेन प्लेटफॉर्म नहीं है। जी जी। दूसरा, ओके। एलजीएनएस गोले बनाने वाला बिजनेस नहीं है कि हम इस तरह से हम्म। हमारा स्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए चले। एलजीएनएस आपको स्टेकिंग में एलजीएनएस ऑफर करता है,
और हमने ये देखा कि हमारी जिंदगी में हमको ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा मिला है जो इन्वेस्टर को पहले बेनिफिट देता है, वर्किंग वाले को बाद में। लेकिन वर्किंग वाले को बाद जी में का जी मतलब क्या हुआ कि हमको पहले उन प्रोजेक्ट्स की आदत थी कि हम अगर किसी से 1 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो 10-20-30% हमको मिल जाता है, जिसको हम जी डायरेक्ट जी कमीशन, बाइनरी या सेटिंग सपोर्ट, जो भी अलग अलग भाषाएं हैं हम कहते हैं। ये हम्म हम्म प्योर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो डिविडेंड बांटने का काम करता है, और हर 24 घंटे में लगभग 1.5 से 2 करोड़ एलजीएनएस नए मिंट होते हैं और मार्केट में बिकने जाते हैं। और जब वो मार्केट में बिकने हम्म जाते हैं, और वो एलजीएनएस होते हैं जो लोगों को रिवार्ड में आते हैं, वो एलजीएनएस नहीं होते जिसके लिए पैसा देके आपने स्टेक किया हुआ है। जी जी तो सप्लाई को मैनेज करने के लिए और प्राइस को मैनेज करने के लिए प्राइस का नीचे जाना ही एक रास्ता हो सकता है कि चीजें सारी मैनेजेबल हो। नहीं, प्राइस नीचे जा रहा, ये बात और बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर वीवन हो गए हैं तो हम्म पहले भी लोगों को वीवन पे ये कंडीशंस नहीं थी, अब ये कंडीशन हम्म आई है। इसके बाद हम्म। ये सिस्टम आगे जाके और टफ होता जाएगा और इनकम बढ़ती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मार्केट में। मेरा या किसी भी व्यक्ति का, और इवन डाउ का भी ये अधिकार नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का फेरबदल कर सके, प्लान को किसी भी तरीके से चेंज कर सके। नहीं, तो मेरा सजेशन ये इसके था। जो नाम्स हैं, इसके जो सर हम्म, सजेशन आप मुझे दे देंगे, मैं तो हाँ, आपके जैसा एक बंदा हूँ, ओके। और ऊपर कोई एमडी सीएमडी होता नहीं है यहाँ पे। तो जी हमको जी इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म के हिसाब से ही चलना है। हम उसको आपस में मिलकर सरल कैसे कर सकें, उसके लिए हम बात करने यहाँ बैठे हैं। तो नहीं तो एक ही सरल। मैकेनिज्म है जो काम करता है। अगर आज से 4 महीने 5 महीने पहले आपने इथेरियम खरीदा होता या बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपकी स्थिति क्या होती सर? सारे सही के सारे वो। क्रिप्टो के मेन कॉइन 60 to 70% डाउन में बैठे हैं, जी 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 लेकिन हम हर 8 घंटे में एलजीएनएस दे रहे हैं। जी 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 जब हमारा रिबेस 1.5 गया तो हमारा स्टेकिंग 8 घंटे से घट के 6 घंटे हो गया। जी 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 तो एंड ऑफ द मंथ हमको उतने ही कॉइन आए जितने आ रहे थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ आज प्राइस नीचे गया तो हमारा जो एपीवाई था वो 752 से बढ़ के 951 हो गया। जी हाँ जी हाँ। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके बढ़ रहे हैं सर, घट नहीं रहे हैं। और नहीं नहीं, वो सब चीज मैंने यहाँ पे प्राइस काम नहीं करता, यहाँ वैल्यूएशन काम करता है। बिल्कुल से, तो लेकिन अगर आपके मार्केट तो। पास बेचने के लिए नंबर ऑफ कॉइन ज्यादा हैं तो प्राइस नीचे जाने से आपका नुकसान नहीं हुआ, आप वहीं खड़े हैं जहां आप थे। नहीं, वो तो आपका बेसिकली फंडा सही है कि अपना प्रॉफिट को, भाई आप प्रॉफिट जब तक आपका कैपिटल नहीं निकले, आप हर महीने चाहे नहीं मंथली नहीं, हो चाहे कैपिटल 15 डेज में आप प्रॉपर्टी अपनी। कैपिटल निकलने के बाद भी आपको होल्ड क्यों करना है? आप अपने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मान के और प्रॉफिट को सेल करते रहिए नहीं, लाइफ टाइम। देखो उसके बाद में, हाँ उसके बाद में भी अगर मान लो कोई बंदा होल्ड भी कर रहा है, तो वो बंदा कभी अपने सामने वो ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर सकता कि सर मेरा नुकसान हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। भाई तेरी नहीं, ऊंची संपत्ति है, आवाज तू में तो उसमें कोई भी इसलिए चाहे बात नहीं उसको कर 0%। सकता क्योंकि हमने पीले चावल किसी को नहीं दिए। हमने और हमारे लोगों ने और आपने जी भी अपने लोगों को प्रोजेक्ट समझाया कि आपको जब तक ये नहीं समझ में आता आप एक एलजीएनएस या $1 से स्टार्ट करके देखिए, और नहीं समझ में आता तो आप अनस्टिक जी कर जी लीजिए। जी जी हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे प्राइस फैक्टर नहीं है, यहाँ कंपाउंडिंग फैक्टर है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टोकन्स बढ़ जाते हैं और आप उसको सेल करके अपने पोर्टफोलियो को हमेशा मैनेज करते हुए चलते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, क्लियर सर? मेरा ये सजेशन था, अपने आपस वाली बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी बात माननी तो होगी, लेकिन बिजनेस। आपस की बात अपन फोन पे, पवार साहब आपस की जी बात अपन फोन पे कर लेंगे। यहाँ 128 लोग हैं और सजेशन में मैं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। जी विदुर जी। हेलो जी दादा। दादा, मेरे एक ही निवेदन है, थोड़ा सीरियसली निवेदन ये है। जितने भी हम लोग डाउ कम्युनिटी के लोग हैं, V1 से लेके V6 तक, हफ्ता में कम से कम एक मीटिंग रखा जाए, V1 से लेके V6 तक। ये आपके तरफ से, V6 के तरफ से, और इंडिया लेवल में जितने भी अचीवर है, ये निवेदन है दादा, आप थोड़ा सा सजेस्ट करके महीने में कम से कम टोटल इंडिया लेवल में जितने भी लीडर है सब V1 से लेके V6 तक एक मीटिंग इंडिया के तरफ से रखा जाए।
तो उसमें क्या है, जो भी जानकारी है मिलेगा, क्योंकि देखिए दादा, फाट तो अंदर से रहा है, भले ही कुछ भी करे, अंदर से फट तो रहा है, रेट इतना नीचे आया। और आपके साथ की स्टार्ट मैंने करा था 40,000 के आसपास एलजीनेस है, भले कुछ भी है, आज की तारीख में 40,000 एलजीनेस मेरे पास है। तो अंदर से कुछ भी हम हिम्मत करो उड़ा तो दादा फाट रहा है। तो मेरे निवेदन है, आप भी वन अब आप एक मीटिंग हफ्ता में आप आपके तरफ से रखिए, और इंडिया लेवल में जितने भी ऑन अबाब है, एक मीटिंग ये रखा जाए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि डाव आगे पहले कोई भी कुछ चीज करते थे, वोटिंग लेते थे, अभी डाव वाला कोई वोटिंग नहीं ले रहा है, उनके हिसाब से उन्हें प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमारा अच्छे के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन पहले बोला गया था डाव अगर कोई अच्छी चीज करेगा तो वोटिंग के माध्यम से करेंगे, है ना, ये बात हम पहले भी मीटिंग में सुना है। दो चीजें हैं यहाँ पे। जी पहला वोटिंग है, जो नया कुछ अमेंडमेंट करना है तो वोटिंग की आवश्यकता लगती है, और दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं, और हम एक ट्रेनिंग लेते हैं कि हम हमारे विवन इन अबाव को और हमारे स्पीकर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ते हैं वो देखना सिखा देते हैं। तो जी उससे आगे के सारे रास्ते आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा ये भी हम स्वागत करते हैं आपकी बात का, कि हम सप्ताह में तो नहीं, लेकिन हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख हम फिक्स कर लेते हैं कि जितने भी विवन इन अबाउस हैं उनके साथ हम एक मीटिंग कर लेते हैं। तो आज एक टेलीग्राम पे चैनल बना के सारे विवन एंड अबाव को हम उसमें ऐड कर लेते हैं, और आप सब लोगों के साथ मिलके इस दिशा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, ये बहुत शानदार। आप इंडिया लेवल में भी कोशिश करिए, एक मीटिंग बियॉन्ड अबव, एक मीटिंग महीने में एक बार हो। सर इंडिया में सर 1200 एलजीनेस हैं और 700 टीम अखिलेश में है। 90-80 बार तो मेरे ही टीम में है। आप 90 से आज तक देखे तो 25 घाट गया, 65 80 बार है मेरे ही टीम में। हाँ, 40,000 तो सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है सर, सही और है। हम मिलके इसको एक नई दिशा देते हैं। सही है सर, थोड़ा सा ये निवेदन है, आप करिएगा, अगर हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल बेटर है बिल्कुल दादा, इंडिया लेवल बिल्कुल पे। दादा, बिल्कुल दादा। जी थैंक यू दादा, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, और कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हैं? ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया आपको इस सेशन को चलते हुए। तो वापस सभी लोगों से करबद्ध निवेदन कि हम एक डाओ कम्युनिटी में हैं, डाओ प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, और डाओ प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से नहीं चलता, उनके हिसाब से भी नहीं चलता। पिछले 13 साल के एनालिसिस के हिसाब से हर समय में कहाँ कहाँ क्या क्या होना है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, और हमारे पास एक ही चीज है, एक ही रास्ता है कि हमको यदि आगे बढ़ना है तो उनकी नियम और शर्तों को हमको फॉलो करना होगा, और हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी तरह के एडिशनल एलजीनेस की स्टेकिंग को लेके आपके सेल्फ स्टेकिंग के प्रोग्राम में सिस्टम ने किसी भी तरह का कोई फेरबदल न किया है, न होगा, पहली चीज। दूसरा, स्टेकिंग यदि आप करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो एडिशनल फंड आपके पास में है, जिसको आप एक एसआईपी के माध्यम से यहाँ निवेश करना चाहें, तो वो आपके हाथ में है। आपको भरोसा है आप लॉन्ग टर्म स्टेक पे जाइए, आपको भरोसा नहीं है तो अनुबीस के ऊपर भी फ्लेक्सी स्टेकिंग चालू हो चुका है, जहां पे आप कभी भी अपने एलजीएनएस को निकाल सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो पहले दो रास्ते यदि मुझे भरोसा है तो मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे डर न लगे उसके लिए लालच में नहीं पड़ के हर 10 से 15 दिन में अपने प्रॉफिट के एलजीएनएस को आपको सेल करना है। इसको आप अपना एक रास्ता बना लीजिए। तीसरा, और विदुर दादा आपको स्पेशल कहूंगा कि यदि आपके पास 40,000 एलजीएनएस है तो अभी इस समय कसम खा लीजिए कि 40,000 एक एलजीएनएस होगा तो आप उसको एक एलजीएनएस को बेच देंगे। ऐसा आप सिर्फ 6 महीने कर लीजिए, तो आप जो कह रहे थे कि कुछ हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। और सभी लोगों के लिए भी यही नियम काम करेगी। लोकेश भाई ने कहा था कि मैं अकेला हूं, परिवार में कमाने वाला हूं, मैं मेरा विजन लेके आया हूं। तो लोकेश भाई, हम सब लोग यहाँ पे लाइफ टाइम कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति टाइम पास करने नहीं आया है। और डर सबको लगता है, आपको डर लग रहा है तो डर सबको लगता है, डरना जरूरी है। और अगर डरना नहीं है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि इस सिस्टम में लालच का कोई रास्ता नहीं है। कंपाउंडिंग में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। हमेशा अपने कैपिटल से
आप ये मान लीजिए कि आपने एलजीएनएस को ब्याज पे पैसा दिया है और हर 15 दिन में आपको ब्याज का पैसा अपना ब्याज लेना है। मूल आपका चलने दीजिए, ब्याज लेते रहिए, फंड आपका बढ़ता चलेगा, कंपाउंडिंग आपकी बढ़ती चलेगी। महाजन साहब का हैंडल्स देख रहा हूं मैं, महाजन साहब बोले, उसके बाद में फिर कंक्लूड करता हूं। जी किशोर भाई। हाँ दादा, थैंक यू। दादा मैं ट्रैवलिंग में जी हूँ भाई। और मैं और मनोहर पाटिल सर हम साथ में ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दादा ये बड़ी बात है कि बड़ा नेट तो बड़ी रिकवरी होनी चाहिए, ये सही बात है और वो हो भी रही है। और एनएफटी को लेके थोड़ा सा जो भी अब सभी का कंसर्न है वो अभी 10 दिनों के लिए, लेकिन बीच वाले रास्ते आप बता रहे हैं कि कुछ आप अप फ्रंट कुछ पैसा देके जिनके पास एनएफटी है उनसे आप परचेस कर सकते हैं, वो भी ठीक है। फिर बाद में विजय बैरागी जी बोल रहे हैं कि सर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या सेंट्रलाइज फाइनेंस है, ये क्वेश्चन आया है क्योंकि हम सेल जिस रेट से कर रहे हैं, मतलब बाय जिस रेट से कर रहे हैं और सेल किसी और रेट से कर रहे हैं, तो वो थोड़ा उनका कंसर्न वो भी देखिए। और लोकेश भाई की कंसर्न तो बड़ी है, फैमिली है, तनाव है, और कल रात समझदारी वाला काम किया उन्होंने, अनस्टेक किया, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। शंकर पाटिल साहब V1 के पास जा रहे हैं और नीचे आ जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही किशोर भाई, कंटिन्यू करें। हाँ, रेट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अपना यील्ड जो है ना वो कैश करते चलो, ये सबसे बड़ा फार्मूला है। क्योंकि रेट जब से वो डिक्लाइन मोड पे है और जिन्होंने दर हर महीने में अपना प्रॉफिट निकाला है वो प्रॉफिट में ही रहे हैं, तो ये देखना। और जितेंद्र चौहान साहब ने 48 लाख का स्टेकिंग किया है, बहुत बढ़िया बात है। बस थोड़ा सा भाई कुछ बैड एक्टर्स आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, ऐसा दिख रहा है, जो रेट नीचे लेके जा रहे हैं। ये तो हमारी V1 और V2 और ये V5 V6 वाली कम्युनिटी नहीं है जो रेट को कुछ अलग तरह से ले जाना चाहती है। डेंट हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉलीगॉन पे है, और अनुबिस पे रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ बैड प्लेयर्स है, तो उसके बारे में आप डाउ कम्युनिटी के साथ बात करिए। और ILO जो आया था एनएफटी के लिए, उसके बाद में जेनेसिस 360 आया और अभी 10,000 LGNS वाला आया है। इसमें हमें जो समय मिल रहा है ILO बाय करने में या फिर जेनेसिस 360 के लिए हम सवर रहे हैं, और अभी ये नया जो धमाका है, तो ये समय और इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी कोई यहाँ पे निगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है, सब कम्युनिटी के साथ है और सब बड़ा सोच रहे, लंबा सोच रहे। रेट डिक्लाइन होने से कोई डरा नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ एक बड़ा कंसर्न हमारे सिंगर साहब का था रेट को लेके, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं स्पष्ट और सुस्पष्ट कि ये सेंट में भी जा सकता है रेट, तो रेट वाली कंसर्न नहीं है। बस कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो दिन रात मेहनत कर रहे कमिटेड लीडर्स है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न है अपना V1। अब मेरी बात करूं तो मेरा V1 अब तक डिक्लाइन नहीं हुआ है, मेरा मेंटेन है अभी भी, चाहे मेरे टीम में V3 है, कल जाके V4 भी निकलेंगे, लेकिन एक दिन के लिए भी मेरा V1 नहीं निकला है। लेकिन आज पहली बार परिस्थिति ये है कि आज मैं कट टू कट V1 हूं, तो ये चीजें है। हमें चाहे डाउ रिवॉर्ड आ रहे हैं जो हमने एनकैश नहीं किए हैं ड्यू टू लैक ऑफ एनएफटी, अब हम एनएफटी परचेस कर ही रहे थे, आपके साथ कल मैंने बात भी की थी, और आज ये नया कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा ये कंसर्न किसका था, D5 और C5 वाला, विजय बैरागी, विजय बैरागी का। तो ये थोड़ा सा समझिए भाई कि कब तक की ये चलेगा। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ना तो पॉजिटिव करने बैठा हूँ, ना मोटिवेट करने बैठा हूँ। मैं जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे सिस्टम है, जो मैसेज मेरे को मिला है वो आप तक पास ऑन करने का बेटा के लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। जी दिव्या मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप? ओके, तो मैं यहाँ पे
सिर्फ एक तरीका है। एलजीनेस एक सिस्टम है जो सिर्फ स्टेकिंग ऑफर करता है। स्टेकिंग के बाद के रिवार्ड यदि आपको लेना है तो वो आपका पर्सनल कंसर्न है, और उसको सिस्टम ने जितने समय तक आपको फ्री बेनिफिट दे सकता था, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए उसने दिया। अब वो कंडीशन डाल रहा है, वो आगे भी कंडीशन डालता रहेगा, इसके लिए तैयार रहिए। और ये इसका आपकी स्टेकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। स्पाइडर वेब आपके इनकम से स्टेकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आपका डाउ रिवार्ड आपके स्टेकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ये प्रोजेक्ट स्टेकिंग में जो बेनिफिट डे फर्स्ट देता था वो आज दे रहा है। मैंने हमेशा कहा कि एपीवाई धीरे धीरे कम होगा। और याद रखिए, एलजीएनएस से पहले हमने कोई भी प्रोजेक्ट में यदि काम किया है, जो मनी गेन प्रोजेक्ट होते थे, वो साल में 2x का कमिट करते थे और 2x भी नहीं दे पाते थे। हमने हमेशा अपने आप को, अपने पैसों को, अपने लोगों को, कम्युनिटी के पैसों को खूब बर्बाद किया है। इकलौता प्रोजेक्ट जो हमें जिंदगी में मिला है कि आपको स्टेकिंग में बेनिफिट देगा, वो बेनिफिट दे रहा है। प्राइस किसी भी लेवल पे जाए, लोग स्टेकिंग रिवार्ड को एंजॉय कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपका सेल्फ इनकम को यदि आपको बढ़ाना है तो आपको इस सिस्टम के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सिस्टम ने आपको ये नहीं कहा कि आपके पास एनएफटी नहीं है तो V1 का रिवार्ड आपका लैप्स होगा। सिस्टम आपको बैठे बैठे 10 लाख से ऊपर का आदमी बना रहा है। जेनेसिस की यदि हम बात करें तो ये सारे सपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और यदि आपको लगता है कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 की इनकम लेने के लिए मुझे एक छोटा सा अमाउंट वापस इस सिस्टम को देना है और उससे मेरे को मंथली इतना पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी इच्छा हो तो आप उसके लिए जाइए। आपकी इच्छा नहीं हो आप मत जाइए। क्योंकि मैं जब V1 बना था, वो आप सारे लोग, सारे मेन लीडर्स गवाह हैं कि मेरा सेल्फ स्टेकिंग $300 का था और 6 महीने तक इस सिस्टम से मैं तीसरे लेवल का कमीशन नहीं ले पाया। मुझे भरोसा था, मैं लगा रहा, V1 बना, धीरे धीरे फंड को होल्ड करता रहा, आगे बढ़ता रहा। 10 लेवल कंप्लीट किए, ILO आया, सिस्टम ने इतना ताकतवर बना दिया कि मैं 30,000 ILO में डाल पाया। जेनेसिस लिया, अवेक लिया, तो मैं सारे काम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। और फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ये रोड मैप है हमारा, इसके हिसाब से हमको चलना है। नहीं समझ में आता है, मनी गेन की पुरानी आदतें अभी भी यदि हमारे दिमाग में है, तो ये सिस्टम आपको कभी भी छोटा नहीं देगा। स्टेकिंग हमेशा देता रहेगा। और बाकी कंडीशन यदि आप फुलफिल कर सकते हैं, आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको फंड में कोई दिक्कत आ रही है, आपको इस NFT की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। नहीं आ रही तो जिंदगी आपकी है। सिस्टम, एक बात विदुर विश्वास जी ने जो कही कि हम हर 10 दिन में गेट टुगेदर करेंगे, वो गेट टुगेदर हम करेंगे। हम टेलीग्राम पे, हम जूम सेशन में सारे V1 एंड अबव रहेंगे, हमारे सारे स्पीकर्स यहाँ रहेंगे। और जब तक भरोसा है साथ बना ही रखिए, और भरोसा नहीं है तो अनस्टिक का बटन सभी कम्युनिटी को दिया हुआ है। और किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग में सिस्टम अनस्टिक का बटन बंद नहीं करता है। किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग में सिस्टम मेंटेनेंस पे नहीं जाता है। जिंदगी का पहला ऐसा सिस्टम है जो पिछले 2 साल, कितने महीने हो गए? 2 साल और 3 महीने हो गए हैं, सिस्टम 1 सेकंड के लिए भी मेंटेनेंस पे नहीं गया है। और धीरे धीरे कोई चीज जब अपनी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाती है तो डिविडेंड को कम करती है, लेकिन आपको श्योरिटी देती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की। तो आपको लगता है कि हाँ, ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, इसके साथ बने रहिए। और यदि और बड़ा देखना चाहते हैं सिस्टम को, इस सिस्टम की हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं, तो वियतनाम मिस मत कीजिए, 30 तारीख तक का समय है। थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग यहाँ पे एज अ कैरियर आए हैं, सभी का अपना परिवार है, और सब अपने परिवार के कमिटमेंट के साथ अपनी कम्युनिटी के परिवार के कमिटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मुलाकात होगी। और आज हम 20 तारीख को वापस इकट्ठे होंगे इस सिस्टम के सारे अपडेट्स के साथ।
तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सर